मार्क पहला तो जो मैंने बनाया, मैंने खुद के अनुभव से बनाया। ये पार्ट 2 जो है, इस पार्ट 2 पे हम ये चर्चा करने वाले हैं कि गुरु शक्ति के बारे में। गुरु की जो शक्ति होती है कैसे काम करती है। तो सर्वोपरि हम राम से ही शुरुआत करते हैं। राम की जो शक्ति होती है वो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं भगवान का ही एक आपको उदाहरण से समझाऊंगी कि हम कैसे समझे कि हम कौन सा मंत्र ले, राम का मंत्र ले, कृष्ण का मंत्र ले, माता जी का मंत्र ले। गुरु की पदवी का निर्माण कैसे होता है इसके ऊपर पहले मैं चर्चा कर लेती हूँ। गुरु अर्थात जो प्रैक्टिस करते हैं ना, कुछ भी चीज़ को हम कंटिन्यू करते रहते तो उस चीज़ का हमें एक पोजीशन प्राप्त होता है, उस चीज़ का हमें एक महत्व प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है। उस अनुभव को हम दूसरों के साथ को शेयर करते या उनको सिखाने की कोशिश करते। यहाँ से गुरु और शिष्य की सिलसिला वो प्रारंभ होता है। तो इसमें माता जी भी आती है। सर्वप्रथम तो हमारी माता जी होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में रोटी बनाना बोलना हमारे पिताजी सिखाते हैं, वो तो मैंने आपके साथ चर्चा की, उन्होंने राम नाम सुमिरन करना सिखाया। अब माता जी का जो रोल आता है वो होता है कि हमें कैसे खाना बनाना है, कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनना है, ये सब हमारे माता जी सिखाते। अब वो कहाँ से सिखाते, उनका अनुभव होता है, तो उन्होंने पोजीशन प्राप्त कर रखी, इसलिए वो हमें सिखाते हैं। ठीक ये है दुनियादारी की बात। इसी तरह अब हम उसको थोड़े से ऊपर के लेवल पे जाए तो शक्ति और भक्ति की बात होती है। भक्ति में गुरु दीक्षा ली जाती है? नहीं, भक्ति में कोई गुरु दीक्षा नहीं ली जाती है। भक्ति सहज है। भक्ति आप एक फूल को देखो, बहुत अच्छा लगेगा, उस फूल को हम चाहेंगे। प्रेम ही एक भक्ति का स्वरूप है। किसी से बात करना, जो हम सांसें ले रहे, हम किसी से बात करते हैं, वो ही एक भक्ति होती। सांसों की माला में सिमरू में हरि का नाम। भक्ति एक्चुअली सांसें हृदय ही है। उस हृदय में हम जब राम नाम को विराजमान करते हैं या अपने परिवारजनों को सुमिरन करते हैं तो वो भक्ति ही है एक्चुअली। अब भक्ति के उसके अलग अलग एक स्टेप बाय स्टेप उनकी पोजीशन होती है। अब बात रही शक्ति की। शक्ति जैसे कि राम की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, और भी कुल देवताओं की वगैरह शक्ति होती, काफ़ी देवियों की शक्ति, बहुत हाईफाई शक्ति होती है। तो हम कैसे समझें कि कौन से देव को हम अपने इष्ट समझें। जैसे घर परिवार में कोई एक शख्स होता है जो हमारे बहुत प्रिय होता है, ऐसा माता पिता के बीच में थोड़ा सा पर्दे का थोड़ा सा ऐसे फ़र्क होता है। कभी कभी माता ज़्यादा प्रिय लगती, कभी कभी पिता ज़्यादा प्रिय लगते, कभी भाई ज़्यादा प्रिय होते, कभी कोई रिलेशन वाले प्रिय होते। तो उनके प्रति एक छोटी सी एक भक्ति होती। फिर हम घर से बाहर कदम रखें तो फिर हमें ऐसे जो हमारे प्रिय होते हैं। अब इष्ट किसको मानना है? इष्ट मानने के लिए शक्तियों का चयन करना, देवताओं का चयन करना। कृष्ण शक्ति है जो है एक चंचलता दर्शाती, स्फूर्ति दर्शाती है कृष्ण शक्ति में। जैसे कि माखन अगर सीधे से नहीं निकले तो उसको टेढ़ी अंगुली करके भी निकाल देते। पर कृष्ण ओरिजिनल कृष्ण भगवान की भक्ति में होगा, वो टेढ़ी अंगुली ऐसे करेगा कि वो आगे वाले को नुकसान भी नहीं होने देता है और अपने का भी काम हो जाए, ऐसे वो भक्ति करता है। राम भक्ति जो होती है वो सीधी संत और थोड़ी गंभीरता वाली होती है, वो अपने उसूलों पर टिके रहते हैं। राम भक्ति ऐसी होती है। जीवन में काफ़ी ऐसे कुछ शरीर पर आपदाएं आई, जैसे मेरी तबीयत, मेरे ऊपर कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मेरे बॉडी पर कुछ असर हो, कुछ शक्तियों का असर हो रहा है।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मेरी बॉडी ठीक नहीं होने लगी, मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, और कथा और भक्ति में भी मन थोड़ा ऐसे ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या करूँ क्या करूँ। तो उस वक्त तो पर जो बहुत ही मैंने टीवी पर श्री बागेश्वर महाराज जी, श्री बालाजी महाराज जी का वीडियोस में देखती थी, कथा श्रवण करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनके सानिध्य में जाके उनका सानिध्य प्राप्त करूं। और राम नाम ने मुझे मन में यही आदेश दिया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो एक बार मुझे वहाँ पे जाके आना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे मिली, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। मैं फिर उनसे मिल वहाँ पे जाके मेरी तबीयत ठीक भी हो गई। चमत्कार है, वाकई में है चमत्कार। वहाँ पे जाके उनके जो दी हुई विभूति थी, उस विभूति को मैंने पाया और मेरे शरीर ठीक हो गया कुछ ही टाइम में। 1 महीने के अंदर मेरा काफ़ी क्या बिल्कुल भी ठीक हो गया था मेरा शरीर, अच्छा भी हुआ था। फिर मैं उनसे मिली तो बहुत, उनका ऑरा भी बहुत अच्छा हाई फाई रहता है। लेकिन मेरे से ज़्यादा तो वो खुश हो गए मेरे से मिलके, क्योंकि मेरे जो गुरु जी ना बहुत हाई जलाराम बाबा, श्री हरिराम बाबा जसदन गुजरात, जो गुजरात की भूमि की उनको शक्ति को, क्योंकि शक्ति को ही पहचानते हैं। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मेरे भीतर कौन है। फिर काफ़ी खुश भी हुए। और फिर बाद में वो गहराई से जाने तो फिर मेरे पिताजी और मेरे पुरंदास जी महाराज, उन सब के बारे में उनको समझ में आने लगा कि ये बहुत गहराई में गई हुई है। और फिर 2 मिनट उन्होंने बात की मेरे से, ज़्यादा बात नहीं की, 2 मिनट ही बात की कि उनके पास भीड़ ही इतनी सारी होती है। तो जस्ट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट उनके पास रहने का मौका मिला। 5 मिनट में 2 मिनट बात करने का एक चांस मिला था मुझे। इस 2 मिनट में ही मेरी बात हुई उनके साथ। तो और ऐसे रहा उनके साथ मेरा सफ़र। फिर मेरा तबीयत ठीक, बस मुझे यही उमंग लेके मैं उनके पास गई थी कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। मेरी तबीयत ठीक हो गई। फिर बाद में मैंने कहा मुझे गुरु, चलो मैंने कभी गुरु दीक्षा ली नहीं, ये सभी कहते गुरु दीक्षा लो गुरु दीक्षा, तो मैंने चलो लेते, राम नाम तो है ही, गुरु दीक्षा लेते। तो मैंने फिर एंट्री करवाई और गुरु दीक्षा ली। तो उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी है, वो मंत्र दिए हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, मैं उनका एहसान ऋण भी मानती हूँ कि उनकी वजह से मेरी तबीयत ठीक भी हुई और मैं आज बहुत स्वस्थ भी हूँ और बहुत अच्छे से हूँ। तो गुरु मंत्र लिया था, पर मूल मंत्र तो मेरा राम नाम है। अब मैं फिर से कभी भी उनसे मिलूँगी ना, तो मैं उनसे कहूँगी कि आपने जो मंत्र दिया उसका सुमिरन हो कि ना हो, पर मैं राम नाम जरूर जपती हूँ। इससे और मैं क्या करूँ भगवान। तो मेरा ये सफ़र, दूसरा पार्ट, गुरु मार्ग के दूसरे पार्ट में मेरा ये सफ़र रहा जीवन में कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनका नाम, अभी गुरु मंत्र लिया है तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु जी से मैंने मंत्र लिया। और सन्यासी बाबा का मैंने गहरा अनुभव किया है। वाकई में विभूति में चमत्कार है। वाकई में वहाँ पे उस स्थान पे जाते ही बहुत इस स्थान पे जाओ कि ना जाओ, घर पे बैठ के ही आप सुमिरन करो तो ऐसा लगता है उस स्थान पे आप खड़े हो, आप अगर दिल से मानो तो चमत्कार है बाबा। जो बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी कहते हैं, चमत्कार तो है। भक्ति तो है, व्यासपीठ की भक्ति है, भजन भी सुनती हूँ, राम नाम सुमिरन भी करती हूँ। लेकिन जो आज के युग में, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, उसको ठीक करवाने के लिए मैंने उनका सहारा लिया तो मैं कामयाब हुई। तो भक्ति का दूसरा पार्ट मेरा यही था। जय श्री कृष्ण।